बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास जो हम लेक्चर स्टडी कर रहे हैं उनका जो नाम है वो है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। हम इसके बारे में बेटा समझेंगे आज। तो इसमें देखें बेटा, हमारे पास जो पहली चीज़ हमने समझनी है वो स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, वो कैसे स्क्वायर्स लिया जाता है। फिर फाइंडिंग प्रीफर्ड स्क्वायर्स के नंबर्स हैं कौन से हैं, हम फाइंड करेंगे उनके स्क्वायर्स, प्रीफर्ड स्क्वायर्स फाइंड करेंगे। फिर हमें एस्टेब्लिश पैटर्न है जो स्क्वायर रूट का नेचुरल नंबर्स का ना, वो पैटर्न क्या है वो भी हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन तो बेटा जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लिखा उसमें लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने स्क्वायर मालूम करने हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास 7 है, 11 है, कुछ पार्ट्स हमें दिए गए हैं जिनके हमने स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। ठीक है। मैं आपको सिखाता हूँ स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं बेटा, अगर आप उस स्टेप्स को याद रखोगे तो क्वेश्चन सही सॉल्व होगा। अगर आप स्टेप्स भूल जाओगे तो फिर उसके नंबर आपके कम हो जाएंगे। अब वो कह रहा है 7 का स्क्वायर, तो हम 7 का स्क्वायर ऐसे लेंगे। आप 7 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर खाली ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सूत्र में लिख सकते हो। अब 7 का स्क्वायर लिया जिसका मतलब है 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 7 49, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। 7 का टेबल पढ़ना है 7 तक, और ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। स्क्वायर का मतलब है सेम नंबर होने चाहिए। हम सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 49 आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने 11 का स्क्वायर निकालना है, तो बेटा 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई करोगे नहीं आपको टेबल आता है तो आप रा वर्क में मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 to 1 जो है ना 121 जो है ना हमारा इसका बेटा आंसर आ जाएगा। अब 19 हमारे पास स्क्वायर आ गया। 19 का स्क्वायर लिया आपने, 19 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया बेटा, मैंने यहाँ पे रा वर्क देखो 19 मल्टीप्लाई किया हुआ है 19 को 19 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आया हुआ है वह है 361। ठीक है, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। स्टेप्स हैं ये आपने याद रखने हैं बेटा। 25 का स्क्वायर लिया जिसका मतलब है 25 मल्टीप्लाई होगा 25 से, और जो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो 625 625 बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में 37 लिखा हुआ है, हमने 37 का स्क्वायर लिया जिसका मतलब है 37 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 37 के साथ, तो हमारा ये मैंने रा वर्क में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 1369 बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये रा वर्क है, इसके ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। आगे 75 का स्क्वायर लिया जिसका मतलब है 75 मल्टीप्लाई होगा 75 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो ये रा वर्क में मल्टीप्लाई किया हुआ है, वो आ जाएगा 5625। ये इसका बेटा आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है राइट द समेशन पैटर्न। अभी एक समेशन पैटर्न भी है जिसके लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब ये समेशन पैटर्न क्या है और किस तरह फाइंड किया जाता है मैं आपको बेटा समझाता हूँ। देखिए 6 स्क्वायर हमारे पास लिखा हुआ है। आपने क्या करना है बेटा, जो सबसे छोटा नंबर है नेचुरल नंबर का, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है, वो 1 आ रहा है। 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 है, फिर 6 है, 5 है और 6 है। जो हमने फाइंड करना, जो भी नंबर हमने फाइंड करना हो वहाँ तक हम उस नंबर को प्लस करेंगे। 6 के बाद फिर हम काउंटिंग उल्टी स्टार्ट कर देंगे। 5 आ गया, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक है, अब इन सब को जब प्लस करोगे ना तो हमारा आंसर जो है ना 36 आ जाएगा। ठीक है, 1 में 2 प्लस करो, फिर 3 प्लस करो 9 हो गए, 9 में 4 प्लस 10 हो गए, 15 हो गया। इस तरह सब प्लस करते जाओ, 15 15 13 13 6 36 हमारे पास आ जाएगा। तो ये 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ख़ास एक पैटर्न है जिसके ज़रिए आप आसानी के साथ स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। इसे समेशन पैटर्न कहा जाता है। इस पर 7 स्क्वायर लिखा हुआ है, वही नेचुरल नंबर को हमने 1 से स्टार्ट किया। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। 7 नंबर रिक्वायर्ड है, 7 तक हम जाएंगे, उसके बाद हम उल्टी गिनती स्टार्ट कर देंगे। 6 आ गया, 5 आ गया, 4 है, फिर 3 है, फिर 2 और फिर 1। अब इन सबको प्लस किया जाएगा बेटा तो 49 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में 4 हमारे पास आ रहा है, वही 1 से स्टार्ट करना है हमने। 1 2 3 4 तक गए, उसके बाद हम उल्टी काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका वो 16 आ जाएगा। ठीक है, आगे 5 हमारे पास आ रहा है, तो वही हमने 1 से स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5, और 5 के बाद फिर हमने उल्टी नंबरिंग की तो वो हमारे पास 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। इन सब को जो बेटा प्लस करोगे तो वो 25 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे नेक्स्ट नंबर 3 आ रहा है, 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 तक गए, फिर हमने काउंटिंग को उल्टा गिनना शुरू कर दिया, इन सब को प्लस किया तो ये 9 हमारे पास आंसर ऐसे आ जाएगा।
आगे मेरे पास है 8 है, 1 + 2 है, +3 है, फिर 4 आ गया, फिर 5 है, फिर 6 है, 7 है, फिर 8 है। 8 के बाद हम मल्टी काउंटिंग करेंगे तो 7 आ गया, 6 है, 5 आ गया, 4 है, 3 है, 2 है और फिर 1 है। ठीक है, ये 1 तक जाना है बेटा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 आगे लाइन में ना, उसके बाद आप सबको प्लस करोगे तो ये 64 आ जाएगा। 8 8 64 होता है, यही हमारा आंसर है। यहाँ पर ऐसे हमारी मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।